देश की राजधानी के अशोक विहार स्थित श्रम कल्याण केंद्र में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के युवा नेता मौजूद हैं और यहां और भी तमाम श्रमिक संगठन के लोग मौजूद हैं। जो सरकार अभी नए श्रमिक कानूनों में संशोधन की बात कर रही है और बाकी जो 44 कानून को रद्द करने की बात कर रही है, उनके बारे में इनको काफ़ी रोष है, काफ़ी शिकायतें हैं। इनसे बातचीत करते हैं और बाकी तमाम जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो श्रमिकों के हित में, श्रमिकों के हक में अपनी बातें कहते हैं, उनके हक में अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका इंडिया डेयर्स में। मैं इंडिया डेयर्स का धन्यवाद करता हूं जो हमें आपने श्रमिकों के दर्द को, श्रमिकों की तकलीफ़ को बताने का अवसर दिया। मैं दिल्ली एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता हैं और मजदूरों के पक्षधार हैं। हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो 2014 में जब आई थी अच्छे दिन का वादा करके, और पहले तो इन्होंने झूठे वादे किए कि हम नौकरियां देंगे। हम ये देख रहे हैं कि नौकरियां तो देने की बात अलग है, कई करोड़ों युवाओं को बेरोजगार इन्होंने किया है। उसके अलावा पूंजीवादी जो हमारा देश में हावी हो रहा है, उसके हिसाब से पूंजीवादों के और बड़े बड़े नसेठ, सरमाएदार और कारखाना मालिकों के लिए इन्होंने उनके पक्ष में 4 बिल कोड बनाया है। जो श्रम कानून थे हमारे 28 से 44 कानून थे, जो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश सरकार से लागू थे, उस समय के कानूनों को आज इन्होंने बदल करके उन 44 कानूनों को 4 बिल कोड में मर्ज कर दिया है। अब वो 4 बिल कोड हायर फायर के वर्कर को जब रखें, जब निकाल दे कान पकड़ करके, उसके अलावा मिनिमम वेज, बोनस और जो वर्करों के जो भी अधिकार थे वो सारे के सारे इसमें समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी होता है, मजदूर ही देश को बनाता है, सुई से लेकर एरोप्लेन तक। और उस मजदूर पे ही इन्होंने कानून के नाम पे जो हथौड़ा बोलते हैं, वो हथौड़ा कानून के नाम पे इन्होंने मारने की कोशिश की है, जिसका हमारी तमाम तरह की देश की जितनी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, वो सभी लोग और जबी फेडरेशन तमाम यूनियनें इसका विरोध कर रही है, संघर्ष कर रही है कि ये केंद्र सरकार इन 4 बिल कोडों को वापसी ले और जो पुराने का कानून थे वही हमें चाहिए। मजदूर के लिए जो केंद्र सरकार कहती है अच्छे दिन और अच्छे दिन वाली कानून जो ला रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए। क्योंकि तमाम श्रमिक संगठन हैं, उनका साथ आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, पूरी ताकत से हम कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है, बार बार अलग अलग तरीके से। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? सरकार की ये दलील है कि लॉकडाउन जो लगा, जीडीपी माइनस में चली गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, इस वजह से ये कानून ला रही है। तो इसमें सरकार का कहना है कि मजदूरों के हित का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि इन कानून जो ये नया संशोधन ला रही है सरकार, बाकी कानूनों को रद्द करके, क्योंकि ये कानून ब्रिटिश कालीन थे, सरकार कहती कि ये पुराने हो गए थे, इतने कानून का पचड़ा था, श्रमिकों को कागजी कार्रवाई ज़्यादा करनी पड़ती थी, तो उन सबसे छुटकारा मिलेगा, ये सरकार की दलील है। नहीं, सरकार तो अपनी तरफ से दलील दी ही जा रही है, लेकिन आप ये देखिए ना कि इन्होंने कोरोना के अंदर ही ऐसे कानूनों को क्यों ला रहे हैं। आप वहाँ पे विपक्ष के जो बैठे होते हैं वो बायकॉट कर जाते हैं, उनकी सुनते नहीं है। ये कहते हैं हमने ध्वनि मत से पास किया, वहाँ पे खाली आप देखेंगे मत नहीं होता, वहाँ मत नहीं होता राज्यसभा में, वहाँ खाली ध्वनि होती है इन लोगों की। मत को तो ये दरकिनार कर देते हैं, उनकी सुनते नहीं है, वो बेचारे बाइकआउट कर जाते हैं। तो आप ये देखिए, इतना मतलब तानाशाही वाला रवैया, हिटलर शाही वाला रवैया ये केंद्र सरकार की, मोदी सरकार में हमने देखा है कि जबरन थोप देना कानूनों को। अभी हाल में देखिए आप किसानों पर भी थोप दिया इन्होंने, उनके भी भले की बात करते हैं। तो क्या वजह है कि सरकार को अपनी मंशा दिखाने के लिए वो अध्यादेश के जरिए ही कोई कानून को पारित करवाती है, उस पर कोई बहस नहीं, कोई उस पर चिंतन नहीं, आत्ममंथन नहीं? जैसे आप सभी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, श्रमिकों की आवाज़ उठाते हैं, तो कोई भी कानून बनाने से पहले आप लोगों की राय लेनी चाहिए, एक निष्कर्ष निकालना नहीं लिया। उन्होंने आज तक कभी भी, मेरा नाम अशरफ खान है, आज तक जब से ये सरकार आई है, जो भी कानून में संशोधन किया है किसी भी तरीके का, किसी भी पब्लिक प्रतिनिधि से उन्होंने कोई सलाह मशवरा नहीं किया। हम ये कहते हैं आप हमारे हक में अगर कोई कानून बना रहे हैं तो आप हमारी तो राय लीजिए, इसमें क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। जो पहले से कानून बने हुए हैं उसमें आप देखिए कि लेबर ऑफिस में आज जो ना एक इंस्पेक्टर काम कर रहा है 2 सालों से, कभी दूसरा इंस्पेक्टर आता है तो उसकी कभी कहीं और ड्यूटी लगा दी जाती है। ये चाहते हैं कि लेबर कभी किसी चीज़ का हक प्राप्त कर ही ना सके। जो कानून में हमें प्राप्त थे अधिकार, उन अधिकारों को भी लेने के लिए यहाँ अफसर नहीं है, स्टाफ नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है, आईओ नहीं है,
किससे हम बात करें? जो इंस्पेक्टर या अफसर यहाँ तैनात हैं भी, उनको भी किसी ना किसी बहाने से दूसरी जगह ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे श्रमिक जो है बार बार अपनी एक तनख्वाह लेने के लिए कई कई साल यहाँ चक्कर लगाते हैं। ये अफसर जो बैठे हैं उनको मालिकों को कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करते, अगर भाई तुम कागज़ नहीं दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, तो आपके ऊपर ये जुर्माना लगाया जा सकता है या लगा दिया जाए। वो लगाते नहीं हैं। 2016 से आप रिकॉर्ड की एप्लीकेशन दे दीजिए। आप जो ना 2012 से हमने ये देखा कि लेबर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट तक नहीं मिली। मालिकों से मिलके ये पैसे खा के उसको फाइलों को गायब कर देते हैं। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार भी पूरा फैला हुआ है, क्योंकि एक दो अफसर हैं और वो मनमानी करते हैं। जो पैसा अगर मालिकों से मिल जाता है तो उसकी फाइल को इधर उधर कर देते हैं, फिर मिलता नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर ये अफसर बार बार शिकायत करते हैं, कर्मचारी भी, यूनियन प्रतिनिधि भी। उसके लिए अपील तक लगा दी। इतनी शर्म की बात है, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है लेबर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट लेने के लिए अपील लगानी पड़ी, और अपील लगाए हुए भी एक दो दो साल हो जाते हैं उसकी, क्योंकि यही वही है चोर चोर मौसेरे भाई। बड़े अफसरों की लीडरशिप में ही छोटे अफसर। ये जो हायर एंड फायर की जो पॉलिसी की बात हो रही है, इससे मतलब क्या सरकार मनसा जाहिर करना चाहती है? मनसा ये आप मेरी बात क्योंकि सर हायर एंड फायर में मेरी बात सुनिए, इससे सरकार ये मनसा जाहिर करना चाह रही है। नाम बताइए। मेरा नाम जेपी सिंह है। आप किसी यूनियन से जुड़े हुए हैं? मैं सेंट्रल ट्रेड यूनियन LPF का दिल्ली में प्रेसिडेंट हूँ, और ऑल इंडिया लेवल पर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हायर फायर का मतलब ये हुआ कि सरकार जो है पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है। बिल्कुल बिक चुकी है। कैसे बिक चुकी है? इसलिए बिक चुकी है कि चुनाव के पहले इन्होंने पूंजीपति लोगों से अरबों खरबों रुपया ले करके, वो जिस तरह से सरकार मोदी नहीं चला रही है, सरकार जो है असलियत सरकार चलाने का जिम्मेदारी जो है ना पूंजीपति के हाथ में है। वो जैसे जैसे इनको कहते हैं वैसे वैसे कठपुतली की तरह ये काम करते हैं। ये कहते थे ना मनमोहन सरकार नहीं, सरकार है सोनिया। हायर फायर का मतलब ये हुआ कि मालिक जब चाहे काम करवा ले और जब चाहे काम से निकाल दे। मजदूरों को जो अधिकार है, चाहे ग्रेजुटी हो, बोनस हो, न्यूनतम वेतन हो, EPF हो, जो भी हो, उसका मर्जी होगा तो देना दो, नहीं देना मत दो। और लेबर लॉ को इतना कमज़ोर कर दिया है, आप लेबर कोड का चक्कर भले काट सकते हैं, मजदूर को मुआवजा नहीं दिला सकते। इसमें आपको अच्छा क्या वजह है? अच्छा सर आप ये बताइए, आपसे सवाल है मेरा जी। आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं हिंद मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश का सेक्रेटरी नारायण सिंह बोल रहा हूँ। आपका भी समर्थन इन जी बिल्कुल है। हमारे ऐसे हमारे देश के 10 बड़े संगठन हैं, वो 10 बड़े संगठन है, संगठन एक साथ है, एकजुट है, और हम लोगों ने कई बार हड़ताल भी करी है। जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार की नीति ये रही है कि आज देश के 54 करोड़ मजदूर हैं जो संगठित हैं, उन पर हमला किया इन्होंने। पहले मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि देश के मजदूरों का विकास होगा और हर साल 2 करोड़ लोग को रोजगार दिया जाएगा। अच्छा सर वजह क्या है कि अभी कोरोना का समय है, लॉकडाउन का समय, भारत की अर्थव्यवस्था GDP सब माइनस में चली गई है, लघु उद्योग तबाह हो गया है। इसके बावजूद इन सभी चीज़ों पर ध्यान ना देके सरकार नए नए कानूनों को पारित करवाने में अध्यादेश के जरिए इसमें ज़्यादा उत्सुक नजर आ रही है, ज़्यादा उस पर एक्टिव नजर आ रही है। तो इसकी वजह आपको क्या नजर? उसकी वजह यह है कि जो मोदी सरकार है, चंद उद्योगपति हैं, जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया। आज देखिए देश के अंदर जो भी सरकारी संस्थान है, लाल किला इन्होंने गिरवी रख दिया, डिफेंस को इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, रेलवे बेच दिया। सरकार की मंशा है कि जो भी सरकारी संस्थान है सबको प्राइवेटकरण कर दीजिए। जो प्राइवेटकरण, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जियो का देखिए, एक MTNL BSNL है, BSNL के 1,25,000 मजदूर थे, उनको मोदी सरकार ने छटनी कर दिया। और उसमें BSNL का जो किराया आता था 1 महीने का 300 कुछ रुपये आता था, लेकिन जब जियो आया तो जियो ने क्या कहा कि 3 महीने फ्री देंगे। फ्री देने वाला आज उद्योगपति, उसको करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हो रहा है, और जो MTNL वाला, BSNL वाला, वो घाटे में चल कर उसकी बंद हो गई। तो ये सरकार की मंशा है कि देश के 54 करोड़ मजदूर हैं, उनके सबसे पहले इन्होंने गला घोटा। कोरोना काल के अंदर इन्होंने हमारे, जब अभी पीछे क्या कहते हैं, देश के श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी ने हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया था, और जो रूल बने हैं रूल पे नेगोशिएशन करने के लिए हम लोग गए थे। हम लोगों ने वहाँ
10 के 10 संगठन है उन्होंने विरोध किया कि जब कानून बना था तब तो आपने हमारे से वार्ता नहीं करी, अब जो रूल बन गया तो उस पर हम वार्ता क्या करेंगे, हमने बहिष्कार करके आए थे। आज मोदी सरकार यही करना चाहती है कि 44 कानून खत्म करके और 4 कानून जो लाए हैं उससे क्या है कि आज हमारे देश के अंदर जो मजदूर हैं, पहले 8 घंटे का अधिकार था, आज 12 घंटे कर दिए। फिक्स टर्म जो कानून बना दिया कि हायर फायर वाली जो है फिक्स टर्म कानून पे मैं किसी मजदूर को 2 साल के रखूंगा, अगर 2 साल के अंदर इस वर्कर का काम ठीक है तो ठीक है, नहीं तो बिगर नोटिस के निकाल दिया जाएगा। ये आईडी एक्ट खत्म करने चाह रहे हैं। और जो फिक्स टर्म का कानून है खाली कारखानदारों के लिए, जो मोदी सरकार जो पूरे देश के अंदर घूम घूम के सारे देख के आई है कि हमारे देश के अंदर 80% जो लोग हैं, 80% करीब गांव देहात के लोग हैं जो अनपढ़ गंवार होते हैं, और मोदी सरकार विदेशों के अंदर जा जाके घूम के आती है, वहाँ के कानून हिंदुस्तान में थोपना चाहती है। आज हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है। तनख्वाह के लिए एक मजदूर अगर केस लगाएगा तो 2 साल 3 साल तक यहाँ ऑर्डर होंगे, फिर 2 साल हमारा रिकवरी के लिए लगाएगा। ये देश के अंदर कानून बना हुआ है। और मोदी सरकार ने क्या कर रखा है, आज मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोग को रोजगार दिया जाएगा, आज के 2 करोड़ लोग को रोजगार देना छोड़िए, 2 करोड़ लोग का रोजगार छीना जा रहा है। रोजगार छीन गया सर, जी रोजगार छीना। और ये लॉकडाउन के बाद एक आंकड़े हैं जी कि 32 करोड़ लोगों का जो आबादी है वो प्रभावित हुआ है इससे, जिन्होंने या तो अपना रोजगार बदल दिया है या जिनकी आय अभी 3000 से भी कम है। तो ये जो श्रमिक कानून लागू होगा, इसमें आप बोल रहे हो कि हायर एंड फायर के तहत में देखिए नोटिस किया निकाल दिया। पहले कानून में ये था कि जहाँ पे 10 वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं उसको बोनस लागू होगा, अब इन्होंने कर दिया उसको 10 को खत्म करके 20 कर दिया। अब इन्होंने कह दिया जो पहले यहाँ पे आईडी एक्ट के अंदर है कि जहाँ पे 100 वर्कर काम करते थे जिस संस्थान में, अगर कोई मालिक छटनी करेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी दिल्ली गवर्नमेंट से, अब उसे 100 को खत्म करके 300 कर दिया, और 300 कर दिया। और 50 आदमी पे नीचे कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी। ये इंस्पेक्टर आज खत्म करने जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे महिलाओं कर्मचारी हैं या मजदूर आते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, इंस्पेक्टर जाके तनख्वाह दिलवा भी देते हैं जो भी है करके, लेकिन जब इंस्पेक्टर आज ही खत्म हो जाएगा तो एक मजदूर को तनख्वाह के लिए हमें कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। सरकार की दलील है कि इससे भ्रष्टाचार और घूसखोरी कम होगी। देखिए सरकार की दलील भ्रष्टाचारी घूसखोरी खत्म होगी तो सरकार सबसे पहले देखिए जो सरकारी संस्थान को क्यों बेच रही है, इन्होंने क्यों बेच रही है। डिफेंस के क्या जो आज जो 1970 साल से हमारे देश के कहां से कहां पहुंच गया तरक्की, क्या 6 साल के अंदर ही सरकार की घुसखोरी खत्म आ रही है। ये सरकार की नीयत है कि सरकार की नीयत है। आज जो कोरोना काल के अंदर हमारे 44 कानून खत्म करके 4 ले आए, ऐसे इन्होंने किसानों के भी 3 बिल लाकर पास कर दिए। ये चाहती है कि जो ताकतवर वर्ग है, चाहे मजदूर है चाहे किसान है, उसका कैसे गला घोटा जाए। ये गला घोटने की नीति भारत सरकार की है, मोदी सरकार की है। बीजेपी शासित 7 राज्यों में ये कानून अभी पारित हो गया, लागू हो गया है। तो क्या है, योगी सरकार यहाँ बोलती है कि मजदूरों पे कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं कि वो 12 घंटे काम करना चाहिए। देखिए ऐसे है कि जब से ये 3 कानून पास हुए हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी के अंदर खत्म कर दिया इन्होंने काम, 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। वहां पर अगर मजदूर न्यूनतम वेतन का, आज आपको एक उदाहरण देते हैं कि जो फैक्ट्री में काम करने वाला कारखानदार है, अगर कोई मजदूर मशीन पे काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड हेल्पर पे दिखाता है, तो जब इंस्पेक्टर आज खत्म हो जाएगा तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम मशीन पे चला रहे हैं, हेल्पर कर रहे हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर कोई जाएगा नहीं। ये मोदी सरकार मजदूरों पर शोषण करना चाहती है, खाली उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति अपना रही है। जो भारतीय ये जो संगठन है, जो RSS का किसान यूनियन का संगठन है, वो भी इस बिल का विरोध कर रहा है, वो भी इस कानून का विरोध कर रहा है। आपको क्या लगता है कि देखिए मोदी जब देखिए हमारे 10 संगठन BMS जो है, जो भारतीय मजदूर संघ है, RSS के जो संबंधित है, वह जो विरोध कर रही है, वो विरोध कर रही है, पेपर में कर रही है, ट्विटर पर कर रही है। असलियत है वो विरोध नहीं कर रही, वो सपोर्ट कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है। तो बात क्या है कि ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार पूंजीपति के हाथ में बिक चुकी है। पूंजीपति से चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में अभी भी अरबों खरबों रुपया ले रही है, जिस एवज में उनके पक्ष में बड़ी हताहत में, बड़ी जल्दबाजी में एक्ट को पास कर रहे हैं। अच्छा, तो सर आप लोग सर श्रमिकों की बात उठाते हैं, ठीक है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि सरकार का आप रवैया देख रहे हो, चाहे वो CA और NRC के कानून को लागू करवाने में टाइम था, या आप किसान बिल का अभी ताज़ा उदाहरण ले सकते हो, तो आपको क्या उम्मीद है कि श्रमिक का कानून जो सरकार थोप रही है इस देश पे, उस पर आप लोग क्या करेंगे? हमारे संगठन जो यूनियन के संगठन है, वो वर्करों को बता रहे हैं कि आपके खिलाफ ये केंद्र सरकार कानून ला रही है, और इसीलिए हम लोग फील्ड में हैं, अपने हैंड बिल से, आप लोगों के सहयोग से, जो क्योंकि बड़े बड़े जो चैनल हैं वो तो हमारी खबरें दिखाते नहीं, हमारे गरीब मजदूरों का हक दिखाते नहीं, इसलिए हम आपका सपोर्ट ले रहे हैं और आप हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। आपके जितने भी ये छोटे छोटे चैनल हैं, हम उनका दिल से
स्वागत करते हैं कि वो लंबी बहुत चीजें जो है वो वहाँ तक मैं थोड़ा सा इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि अभी हमारे अशरफ भाई ने बताया कि केजरीवाल सरकार भी कोई कम नहीं है। इसके डिपार्टमेंट में आप देखिए, केजरीवाल सरकार तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा रही है श्रमिकों का। नहीं, आपको वही हम बताना चाह रहे हैं कि अभी देखिए, हमने अभी इंस्पेक्टर से लेकर के ऊपर तक सब यहाँ पे भ्रष्टाचार व्यापक हो रखा है। हमने आईओ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो है सोनिया ठकराल के खिलाफ एक शिकायत किया, उसको आज लगाए हुए में 2 महीना हो गया। उसके बारे में अभी तक ये नहीं पता चला उसने कितनी कंप्लेंटों पे क्या क्या काम, कोई सुनवाई नहीं। उसके अलावा अभी हमारे एचएमएस के साथी हमारे वो अशरफ भाई और सब लोग आए, हमने ये बोर्ड सचिव के नाम से शिकायत, अनुरोध होगा इसे, बोर्ड सचिव के नाम हमने एक शिकायत किया है कि ये एक कैंप लगा करके ये वोटों की राजनीति कर रही है केजरीवाल सरकार कि हम कैंप लगा देंगे और मजदूरों का लेबर कार्ड बनाने के बहाने से वोट पालेंगे। लेकिन आप देखिए कैंपों में सर्वर ही डाउन है। जब आप 36,000 करोड़ रुपया इनके पास बकाया हुआ है, बोर्ड का शेष का पैसा जो गरीब मजदूर का पैसा है, क्या आप केजरीवाल के यहाँ कोई अगर उड़ता हुआ पक्षी जाएगा तो पता लग जाएगा कि इनके पास इतना सिस्टम मशीनरी है। एक मिनट सुन लीजिए, मशीनरी इतनी है कि पता लग जाएगा केजरीवाल जी के यहाँ पे ये मनीष सिसोदिया। लेकिन आप इतना मजबूत सर्वर क्यों नहीं लाते हो कि मजदूरों का काम हो सके? आए दिन सर्वर डाउन रहेगा देश के अंदर। जो दूसरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट इसको पूरा करता हूँ मैं। फिर हमने क्या किया, ये बोर्ड सेक्रेटरी वर्करों से बोलता है कि तुम वर्कर नहीं हो, है तुम, हमें यूनियन के प्रतिनिधियों को बोलता है कि तुम्हारा क्लेम हम तब लेंगे तब वर्कर को लाओगे। तो वर्कर हमारा सदस्य होता है, हम वर्कर के बिना जा सकते हैं और हम दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वर्करों से जानवर कह करके पेश आए वो, हम लोगों ने सभी यूनियन वालों ने मिलकर के उनके खिलाफ एक शिकायत बनाई है, आपके संज्ञान में डाल रहे हैं। देखते हैं इसका रिजल्ट कब तक मिलता है या नहीं मिलता। शिकायत बनाई है, दूसरी एक और कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी लगाए हैं, लगाएंगे। दूसरा मेरा, आपने केजरीवाल पे सवालिया निशान उठाया केंद्र में मोदी सरकार पे, तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल आप लोगों का दबा दिया जाएगा, आपकी आवाज़ों को दबा दिया जा सकता है सरकार का? क्योंकि जब ये डिबेट हो रहा था, बहस हो रहा था, तो उस कमेटी में विपक्ष भी शामिल था, विपक्ष में कांग्रेस भी शामिल था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने उसमें रुचि नहीं ली, श्रमिक कानून पे रुचि नहीं ले, जिस वजह से सरकार को मनमानी करने का हक। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस रुचि ले ना ले, अन्य कोई पार्टी रुचि ले ना ले, हम मजदूरों के नेता हैं, हम सिपाही हैं, हम मजदूरों के संघर्ष को जारी रखेंगे और लड़ेंगे जब तक ये हम कानून को सही नहीं करेंगे। केजरीवाल सरकार ने जो, देखिए केजरीवाल सरकार ने देश को, दिल्ली को खाली करने के लिए एक नीति बना रखी है। दिल्ली जो केजरीवाल सरकार के गोपाल राय श्रम मंत्री जी पहले थे, अब मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने आज के टाइम में 15,472 रुपये जो मिनिमम वेज है आज किसी व्यक्ति के अंदर नहीं मिल रहा। 6,000 7,000 में मजदूर काम कर रहे हैं। और उन्होंने कानून बनाया था विधानसभा के अंदर, और विधानसभा के अंदर कानून बनाया था कि जो कारखानदार न्यूनतम वेतन नहीं देगा उसको 50,000 जुर्माना, 6 महीने की सजा होगी। हम केजरीवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि कितने कारखानदारों के खिलाफ तुमने प्रोसिक्यूशन किया, कितने कारखानदारों के 50,000 जुर्माने और 6 महीने की सजा दी है? लेकिन ये नहीं, एक खाली मिनी वेज लागू करा के हम लोगों ने, जब गोपाल राय जी थे उनको बोला था कि आज अगर न्यूनतम वेतन लागू करा दे बहुत बढ़िया, इतना बढ़ा दिया आपने बहुत बढ़िया, लेकिन जो कारखानदार दिल्ली से भाग रहे हैं उसको रोकने की व्यवस्था भी कीजिए। अगर रोकेगी नहीं, दिल्ली खाली हो जाएगी तो मजदूरों को न्यूनतम वेतन कहाँ से मिलेगा? इसलिए जो केजरीवाल सरकार है उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। आज दिल्ली के अंदर अगर न्यूनतम वेतन का केस लगाओ तो उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे कहते हैं कि 6 महीने के अंदर केस लगाइए, लेकिन केस लगाए तो 3-3 साल 10-10 साल हमारे केस लगाए जाते हैं, उसका इंप्लीमेंट नहीं होता। और उसके बारे में खाली ये जो भवन निर्माण वाला जो इसमें कर रहे हैं, भवन निर्माण का मनीष सिसोदिया जाके कर रहे हैं, ऑनलाइन कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये बोर्ड लगा रखे, खाली वो अपनी राजनीति, क्योंकि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं इसलिए करवा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले 10 लाख लोग थे जो भवन निर्माण के थे। सुनो, जो 1 मिनट और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोगों से बात कर, और भी यहाँ पे संगठन से जुड़े लोग, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा संजय कुमार शुक्ला, ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन से हैं, और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मजदूर विरोधी हैं। ये अपनी वोट बैंक के चक्कर में एमसीडी का चुनाव आया है, तो जिनका वोट नहीं कार्ड बनना चाहिए लेबर, उनका बन रहा है। हकीकत अभी 2014, 15, 16 के जो है बेचारे जिनकी शादी हुई है, जो बेचारे डेथ कर गए हैं, जिसके वो हो गए हैं, उनका कोई पैसा नहीं मिल रहा है। स्कूलों में 2-2 साल का पैसा बना है, सिर्फ एमसीडी चुनाव आने के लिए ये सब लेके आ रहे हैं। आप अभी यहीं पर देख लीजिए जितने लाइन लगे हैं, क्या इसमें हकीकत है? जो मजदूर हकीकत बेचारा काम करता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसको सुविधा
नहीं मिलती है, जो नहीं मिलने वाले उनको दे रहे हैं, सिर्फ कि वो सुविधा इनका बने। इसलिए हम दोनों सरकार और केंद्र सरकार भी वही राजनीति है, जो इनकी राजनीति है उससे ज़्यादा है। जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ है वैसे हम मजदूर के सब कोई बैठकर और हमारा सबका भी चक्का इनका जाम करेंगे। कोरोना काल थोड़ा से खत्म होने दो, हम सारे संगठन इकट्ठा हो रहे हैं और सब संगठन जितने सेंट्रलाइज यूनियन है, गैर सेंट्रलाइज यूनियन है, सब मजदूरों के बीच में हमारी सबकी आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, मजदूरों को समझा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर कोई भी मजदूर है, फैक्ट्री बाहर नहीं जाना चाहिए। केजरीवाल साहब को ये भी सोचना चाहिए, केंद्र सरकार के भी सोचना चाहिए कि पूरी दिल्ली तो खाली कर दे रहे हो आप, किसी के जो श्रमिकों के लिए ये जो कानून है, जितने भी तमाम कानून है श्रमिकों के लिए, ये समवर्ती सूची में आता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो आप जब भी प्रदर्शन करोगे, सरकार का विरोध करोगे, तो आपको नहीं लगता इस वजह से आपको एकता में, आपसी भाईचारे में, समर्थन में आपको समस्या आ सकती है? नहीं, मजदूर तो मजदूर होते हैं, मजदूर भाई तो सबके ऊपर हमला हो रहा है ना। आज उनके पास कर रहे हैं, कल उनके पास। अगर सरकार की जुबान में मैं बात करूं तो इससे इस जो नए 4 कानून आ रहे हैं श्रमिकों के लिए, स्वायत्तता बढ़ेगी, आपको लगता है? आत्मनिर्भरता बढ़ेगी? कुछ नहीं भाई साहब, और हमारा सबको तो हाथ पैर काट दिया जा रहा है इससे। 44 कानून को 4 में ला दिए और 4 में भी सही नहीं है। अब 16,000, 17,000, 15,000 मजदूरी कर दिए, लेकिन 10,000 में और कम हो गया। पहिया चलाने के लिए 8,000 में कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आर्थिक पहिया, देश का आर्थिक पहिया चलाने के लिए जो श्रमिकों का सहारा लिया जा रहा है वो कितना जायज है? सर वो चलाएं, पहिया चलाने के लिए हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, देश तरक्की करे, विकास करे, लेकिन साथ में हमारे के पैर पूरा मजदूरों को काट के थोड़ी करा जाएगा। उसके साथ में और देखो ना, हम उसके लिए तैयार हैं, मजदूर पूरा सहयोग देते हैं। आप लोगों की मांगे क्या है? हमारे से मांगे हैं कि जो उचित हो वो मजदूरी तो मिलना चाहिए। आप 18,000 बढ़ा दियो, कम से कम उसको लागू तो करवाइए। 15,000 दिखाते हो कि मैं हेल्पर को कर दिया, तो लागू तो करवाइए। ये जो 4 नए संशोधित कानून ला रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, उससे कहाँ संतुष्ट नहीं है। 8 घंटे का अधिकार छीन लिया, 8 घंटे का अधिकार, 12 घंटे आओ, आयर एंड फायर का मतलब ये हुआ जब मर्जी आओ, जब मर्जी काम करो। जैसे पहले था अंग्रेजों के जमाने, उससे भी बदतर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर भी तो रख सकते हैं श्रमिकों कॉन्ट्रैक्ट को तो छूट दे दी ना गवर्नमेंट ने। कॉन्ट्रैक्ट तो पहले देखिए, पहले देश के अंदर ये था कि जहाँ पर सरकारी संस्थानें हैं वहाँ पर अगर नेचर ऑफ परमानेंट काम है तो वहाँ परमानेंट का वर्कर केस लगाते थे। आज गवर्नमेंट ने छूट दे दिया है कि आप ठेके पे चलाइए, जब परमानेंट काम ही नहीं रहेगा तो ठेकेदारी का इन्होंने लाइसेंस दे दिया। तो ठेकेदारी का लाइसेंस देने के बाद कोई भी कारखानदार है वो ठेकेदारी भी करेगा तो परमानेंट कर्मचारी रखेगा नहीं। तो सरकार का सबसे बड़ा हमला तो मजदूरों पर है, 54 करोड़ मजदूर पर सबसे बड़ा हमला है। इसका हम लोग 10 संगठन है अप्रैल के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। अभी पीछे हम लोगों ने 4-5 हड़तालें भी की देशव्यापी। और ऐसा नहीं है कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है ऐसे ही मोदी सरकार को हम लोग झुका के रहेंगे। और 10 बड़े ट्रेड यूनियन साथी है जिसमें इंटक, HMS, BMS को छोड़ के बाकी सब संगठन है, और मोदी सरकार को नाको चने चबा देंगे। चैन से बैठने वाले नहीं है। जैसे किसान लड़ रहे हैं ऐसे हम लोग भी लड़ेंगे। किसान और मजदूर संगठन एक साथ है। उखाड़ फेंकेंगे भाई श्रमिकों को तो कर्मचारी काम करता, ठेकेदारी प्रथा इन्होंने चालू कर दी। तो अब उसमें आप ये देखिए कि यही नहीं पता लग रहा कि ये किस ठेकेदार का कर्मचारी है, क्योंकि एक साल वो 8 महीने किसी और का दिखाते हैं, उसी की फैमिली का मेंबर बना के, फिर दूसरा ठेकेदार दिखाते हैं, फिर तीसरा दिखा देते हैं। मतलब उसका 240 दिन उसको पूरे वर्कर को होने नहीं देते। ये जानबूझ के रिकॉर्ड बनाते नहीं पक्के, ना ओनर बनाता ना ठेकेदार बनाता। तो उसके जो है कच्चे रजिस्टर में साइन कराते हैं, हाजिरी लगाते हैं, उसी पे साइन तनख्वाह देते हैं। लेकिन अब उसमें तनख्वाह जो है, क्योंकि बोर्ड नहीं लगे हुए किसी भी संस्थान में, आप किसी भी इंडस्ट्री एरिया में चले जाए, यहाँ बजीपुर में आप जहाँ खड़े हैं यहीं पे 2 इंडस्ट्री एरिया बड़े हैं, बजीपुर इंडस्ट्री एरिया और GT कनाल रोड। वहाँ पे आप जाएंगे 1000 फैक्ट्रियों में से सिर्फ 10 फैक्ट्रियों में आपको बोर्ड नज़र आएंगे। और वहाँ भी अंदर अगर 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो 33 कर्मचारियों का पक्के रिकॉर्ड में नाम होगा, बाकी जो है किसी भी रिकॉर्ड में नाम ही नहीं होगा, चाहे उसको 10 साल काम करते हो गए, 20 साल काम करते हो गए कर्मचारी ने। तो सर अभी भी है ना? जी अभी भी है, समस्या अभी भी है। तो अगर क्यों नहीं है? स्टाफ नहीं है। क्यों नहीं है? उम्मीद इसलिए नहीं है, जब इतने अच्छे कानून पहले हमारे बने हुए हैं तो उस पे जो ना ये काम नहीं कर पा रहे, उस पे अफसर नहीं दे रहे, उस पे वो नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं दिला पा रहे। यही कह रही है ना कि इतने सारे कानून है, 44 कानून है, इसलिए इतना झमेला। नहीं ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि शुरू में जब आए अच्छा दिन आएंगे, नहीं आया, कहा बैंक में अकाउंट फ्री खुलवाओ, लेकिन जो माँ बहन का पैसा 2-4 रुपए जोड़ के रखती थी वो भी वो काट लिया है। 2,500 रुपया, 3,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो बेचारी अपना पैसा बचा बचा के महिलाएं बहनें जोड़ती थी, वो पैसा भी काट के जीरो कर दिया है उन्होंने। सही कहा मोदी ने, जीरो बैलेंस खुलवाओ और जीरो ही रखूंगा। आज इनके अकाउंट जीरो
जीरो ही कर दिए हैं महिलाओं के विचारों के। तो इसलिए अभी तक जितने भी कानून बनाए हैं इसने सारे मजदूर गरीब जनता विरोधी बनाए हैं। इसलिए हमें मोदी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और मोदी को हमारे साथी HMS के नारायण जी ने कहा है, हम मोदी को नाको चने जमाएंगे। तो आप देख सकते हो इनमें जो श्रमिकों का प्रतिनिधि करने वाले संगठन यहाँ पर एक साथ एकजुट हुए हैं। इन्होंने अपनी रणनीति बताई। आने वाले समय में ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि 2 वर्षों में ये एक तीसरा आंदोलन देश को देखना पड़ेगा। आंदोलन या यूं कहें तो जन आंदोलन देश को देखना पड़ेगा। श्रमिक आंदोलन पर और अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया डेयर्स के साथ। कैमरे के पीछे हैं फैजान, मैं ऋषिराज, नमस्कार।